आज का जो टॉपिक है वो भी मेरा इंट्यूटिवली गाइड टॉपिक है परमात्मा द्वारा। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको, मेरे व्यूअर्स को, जो भी दुख और पेन मिलता है वो सबसे ज़्यादा अपनों से ही क्यों मिलता है। परमात्मा से ये जानेंगे कि आपको अपनों से ही सबसे ज़्यादा पेन और दुख क्यों मिल रहा है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स को अपनों से ही इतना पेन क्यों मिल रहा है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। पहले देख लो और कोई कार्ड तो नहीं आया है ना, जल्दी से चेक कर लेते हैं कार्ड्स। नो। हे परमात्मा, हे डिवाइन, क्या और कार्ड आने हैं? हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए क्या और कार्ड आने हैं। हे परमात्मा, हे डिवाइन, क्या और कार्ड आने हैं। हे परमात्मा, हे डिवाइन, क्या और कार्ड आने हैं, क्या और कार्ड आने हैं। बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड आया है पहले। अब इन दोनों में से कौन सा कार्ड पहले आया है चेक कर लो तो बताऊँ। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सोर्ड। 1 सेकेंड, पहले मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर दूँ। ओके, देखिए यहाँ पे जो कार्ड आए हैं वो आए हैं पहले 4 ऑफ कप का आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, द एम्प्रेस का कार्ड आया है, द हर्मिट का कार्ड आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, द मून का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सोर्ड, द एम्परर, 7 ऑफ कप, 10 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, सॉरी व्हील ऑफ फॉर्चून। कि आपको अपनों से ही दुख क्यों मिल रहा है, इतना पेन आपको क्यों मिल रहा है अपनों से। तो परमात्मा ये कहना चाह रहे हैं कि पास्ट में आपने लोगों की बातों को सुना है, लोगों की मैनिपुलेशन को झेला है, बहुत सारे माइंड गेम्स लोगों ने आपके प्रति किए हैं, मेरे व्यूवर्स के प्रति किए हैं। मैं ये बता रही हूँ आपके लिए, ठीक है। ये कार्ड जो निकले हैं वो सब आपके लिए निकले हैं। तो मेरे व्यूवर्स के साथ बहुत सारे लोगों ने, अपने लोगों ने माइंड गेम्स की है, बहुत स्ट्रगल फील करवाया है मेरे व्यूवर्स को। मतलब एक तरह से कह सकते हैं अपनों ने ही मेरे व्यूवर्स के साथ दुर्व्यवहार किया है। तो परमात्मा कह रहे ये सब हुआ क्यों, इसी का कारण जानना है ना, यही टॉपिक है ना हमारा कि आपके अपनों ने ही आपको इतना दुख क्यों दिया। परमात्मा कह रहे हैं ये जो पहली बात तो कुछ तो आपके कार्मिक हैं, तो उनको तो काटना ही काटना है। साथ ही साथ इनसे आपको कुछ अवेयरनेस लेनी है। कैसी अवेयरनेस लेनी है कि आप कौन हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं आपको खुद को पहचानना है कि मैं कौन हूँ, मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं किस लिए बना हूँ। इसलिए लोग आपसे, मतलब एक तरह से कहते हैं मतलबी लोग, आपके अपने जितने भी अराउंड में लोग हैं वो सब मतलबी लोग हैं आपके लिए। परमात्मा कह रहे हैं उनको पहचानने के लिए कि आपके लिए कौन सही है, कौन गलत है, कौन सा पर्सन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन गलत सोचता है, उनकी परख करने के लिए आपको अपनों से इतना ज़्यादा पेन मिल रहा है। क्योंकि देखिए
एक बात तो क्लियर है, जब भी किसी को पेन मिलता है, स्ट्रगल मिलता है लाइफ में, वो खुद से मतलब इतना स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, कहते हैं ना स्ट्रगल करते-करते करते जाते हैं। देखो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो बता रहा है कि लोगों ने आपके साथ इतना गलत करने के बावजूद भी आप टिके रहे हैं। आप टिके हैं वहाँ पर, आपने अपनी पोजीशन डिफेंड की है, वो भी अपनों के बीच। तो परमात्मा कह रहे हैं, अब आप रेजोनेट कर लीजिएगा, ये अपने कौन हैं आपके? ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई कोई रिलेटिव हो सकते हैं, जो आपसे मैच हो जाए। तो परमात्मा क्यों? पहली बात तो कुछ तो कार्मिक है आपके, तो कर्म कर्म जो क्रिएट किए हैं आपने, वो पहले बैलेंस करना है। सेकेंडली आपको आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है, अवेकनिंग होना आपकी है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ जानने के लिए आपके लिए इतने सारे स्ट्रगल आए हैं अपनों के द्वारा कि आप अपने को पहचाने, आप इन सब चीज़ों से बाहर निकले, एक अपने नए जोन में हैं, अपनी नई शुरुआत करें, अपने आप को पहचानें, खुद से प्यार करें, खुद के लिए जिए, ना कि दूसरों के लिए जिए। जिनके लिए आप जी रहे हैं उनको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, परमात्मा ये कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज और निकला है जो मैं आपको बता दूं। परमात्मा ने कहा है कि आपके सामने अगर मान लीजिए एक सच्चा इंसान है, एक बुरा इंसान है, तो आपको कंफ्यूजन होती है। आप कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कौन सा पाथ चुनूं, मतलब कौन सा पाथ क्या ये सत्य, मतलब कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। इससे बाहर निकलने के लिए परमात्मा ने आपको इतने ज़्यादा स्ट्रगल दिए हैं लाइफ में, वो भी अपनों के द्वारा, कि आप ये समझिए कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। आप किसी चीज़ में कंफ्यूज ना हो। जो टॉपिक था वो समझ में आया कि आपको अपनों से प्रेम परमात्मा ने इतना क्यों दिया है, कि आप समझे, आप खुद के लिए जिए, ना कि लोगों के लिए, कि लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं आपके बारे में, क्या उनकी अवधारणा है आपके बारे में, क्या माइंडसेट है आपके बारे में। नो, परमात्मा कह रहे हैं नहीं, यहाँ आपको अपने को चुनना है। द एम्प्रेस का कार्ड आया, एनर्जी की बात हो रही, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। परमात्मा कह रहे हैं जैसे ही आपने अपने को चुना, आपने अपने लिए जीना स्टार्ट किया, वैसे ही जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो ब्लेसिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको एक नई जर्नी, एक नई सक्सेस, एक नया स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लाएंगे परमात्मा, ब्लेसिंग के रूप में। जब आपकी कंफ्यूजन रिलीज हो जाएगी तब परमात्मा कह रहे हैं अपने आप को, देखिए परमात्मा कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर मैसेज निकला, मैं बताना चाहूंगी। द मून का कार्ड एक आया था, मैंने इसके नीचे कोई कार्ड नहीं रखा है, ये मैंने सिंगल ही कार्ड लिखा। द मून क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप, देखिए मून क्या है, हमारा ना मन, हमारे मन में कुछ और चलता है, दिमाग में कुछ और चलता है, और जब हम अपने दिमाग से सोचते हैं तो हम क्या कर होते हैं, मेंटल ट्रैप हो जाते हैं, मतलब लोग बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? जो लोग हमारे लिए टॉक्सिक है, जो लोग हमारे लिए नेगेटिव है, हमारी एनर्जी के हिसाब से हमारे लिए नेगेटिव है, उनके साथ हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। परमात्मा कह रहे हैं नहीं, यही मून का कार्ड यही है ना, कंफ्यूजन, बहुत सारी कंफ्यूजन। जब आप अपने दिमाग से चलते हैं तो परमात्मा कहते हैं आप बंध जाते हैं लोग, टॉक्सिक लोगों के प्रति, टॉक्सिक चीजों के प्रति। परमात्मा कह रहे हैं अपने दिल की सुनिए, आप अपने अंतर मन की सुनिए। द हर्मिट का कार्ड आया है, आप अपने अंतर मन की जब सुनेंगे तो आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो परमात्मा का जो टॉपिक था एकदम क्लियर था कि आपको अपनों से इतना दुख क्यों मिल रहा है, कि आप कुछ सीखें। क्या सीखना था आपको? आपको अपने से अपनों से बोलना है, अपनों से बोल रही हूँ, सॉरी टू से। परमात्मा कह रहे हैं आपको खुद से प्यार करना सीखना है, आपको बैलेंस करना, अपनी एनर्जी हाई करनी है। द एम्प्रेस की एनर्जी जानते क्या होती है?
जो अपने दिल से चलती है, ना कि दिमाग से। दिमाग से चलेंगे तो मेंटल ट्रैप में बन जाएंगे। कार्ड एकदम क्लियर है। अगर आपने अपने दिमाग को देखो, परमात्मा ये नहीं कह रहे सिर्फ दिल ही दिल की सुननी है। आप अपने अंतर देखिए, अंतर्मन क्या होता है? लोग कहते हैं अंतर्मन अंतर्मन, अंतर्मन क्या है? आपका दिल है। क्योंकि दिल कभी गलत कहता ही नहीं है। इसलिए यहाँ मैं सबसे ज़्यादा दिल की बात करती हूँ। और जब कोई इंसान दिल से चलता है ना, तो गलती ना के बराबर ही होती है। गलती अगर देखिए, परमा कहते हैं, मैं एक क्लियर बात यहाँ कह रही हूँ। काफ़ी लोग जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं वो कहेंगे मैंने अपने दिल की ही सुनी है, और मेरे दिल ने ही मैंने दिल से ही मात खाई है। मैंने दिल से ही सुनी है, दिल की सुनी है, मैंने मात खाई है। मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ दिल से चलने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा स्ट्रगल फील करते हैं अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा उनको पेन होता है, दुख होता है लोगों से जो सामने वाले होते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। पर फ़ायदा उठाते हैं, मगर मैं आपको बता दूँ, एक टाइम पीरियड तक जब तक आपके भाग्य में वो लिखा ही लिखा है, यानी कि कर्म कर्म लिखा ही लिखा है काटना, तब तक लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। और जिस दिन लोगों के साथ आपके जो कार्मिक अकाउंट है वो क्लोज हो गए, ख़त्म हो गए, तो आपके लिए समझ लिए आगे की जो जर्नी है वो पीसफुल, सक्सेसफुल और स्टेबल ही रहेगी। अगर आप अपने दिमाग से चलेंगे तो मैं दिल की बात कर रही हूँ, यहाँ पर दिल की बात कर रही हूँ, दिल को ही आपको लेके चलना, क्योंकि दिल हमेशा आपको सही रास्ता ही दिखाएगा। बट दिमाग को भी थोड़ा यूज़ करना है, क्योंकि दिमाग भी आजकल की जो चल रहा है ना कलयुग, उसमें दिमाग का और दिल दोनों का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, कुछ कार्ड और निकालूंगी तो और कुछ बताना है परमात्मा। माइंड ब्लोइंग कार्ड आया, माइंड ब्लोइंग। यहाँ पे नीचे आया है बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप, 5 ऑफ कप और द मैजिशियन का कार्ड है। इतने नीचे नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा कार्ड हो जाएंगे फिर तो। देखिए यहाँ पे जो कार्ड निकले पहले मैं वो बता दूँ। यहाँ पे सबसे पहले आया है 8 ऑफ पेंटिकल, फिर आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, फिर आया है क्वीन ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप। जो ये बिल्कुल मैं बता रही, पास्ट में आपने जिन पर भी भरोसा किया है उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है, मेरे व्यूवर्स का भरोसा तोड़ा है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप अभी ना अपने दिमाग की ही सुन रहे हैं। अभी भी मैं बता रही राइट नाउ, ये रीडिंग अब जब आप देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा दिल से ज़्यादा आप अपने दिमाग की सुन रहे हैं। और आप कहाँ बढ़ रहे हैं? आप अपने सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस किया है। कौन सी स्टेबिलिटी पे फोकस किया है? जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपकी अपनी है, लोगों को ज़्यादा दी गई नहीं, आपके द्वारा बनाई गई स्टेबिलिटी पे आप फोकस हैं। ओके, परमात्मा कह रहे हैं उसमें सक्सेस भी है आपको। आगे आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। ठीक है, एक कार्ड में क्लैरिफाई कर लूँ तो मैं आपको बताती हूँ। बंच में कार्ड आए हैं, मैं सोच रही ले ही लेती हूँ। बंच में कार्ड आए, देखिए पहले मैंने सिर्फ एक कार्ड को क्लैरिफाई किया है, 10 कार्ड को नहीं किया है। यहाँ पे सब मतलब पॉजिटिव कार्ड है, जैसे कि 8 ऑफ पेंटिकल पॉजिटिव कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप भी एक मेमोरी होती है, पास्ट की मेमोरी होती है। और कुछ लोगों के लिए पास्ट की मेमोरी बहुत ही
स्ट्रगल वाली, पेन वाली भी होती है। जैसे 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, मुझे पता है कि आपको पास्ट में जिन्हों जिन्हें जिन्हें आपने अपना माना, उनसे आपको बहुत ज़्यादा पेन भी मिला है, स्ट्रगल भी मिली है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड में। मैंने 5 ऑफ पेंटिकल को ही क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ आया है 7 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देख रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कितने बुरे, एक तरह से कह सकते हैं नेगेटिव कार्ड ज़्यादा है इसमें। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके साथ लोगों ने, अपने लोगों ने, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो नॉर्मली एक रिलेटिव हो आपके, या तो कोई ऐसा जो अपना ही है, जहाँ पे जो रीडिंग हो रही है, उन्होंने आपके साथ छल किया है। आपको इतना पेन दिया है, इतना दुख दिया है, इतना बर्डन दिया है, इतना ओवर थिंकिंग आप करते हैं। क्यों? आपको कहते हैं ना, और ये 7 ऑफ कप, यहाँ पे लोगों ने आपको आपको कहा कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये तो ना कहते हैं ना, दिखावा दिखावा करना। यहाँ 7 ऑफ कप वाली फीलिंग मुझे यही आ रही, दिखावा करना कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे ही साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। ठीक है, बाद में 7 ऑफ पेंटिकल, मतलब एक एक भरोसा दिलाना आपको कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुमसे ही। यहाँ पे द हेरोफेंट का भी कार्ड है। मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी ने आपको मैरिज का कमिटमेंट भी दिया है, किसी तरह का भी कमिटमेंट आपको दिया है, चाहे किसी रिलेटिव ने आपको किसी प्रकार का कमिटमेंट दिया है, या तो हो सकता है पैसों से रिलेटेड कोई कमिटमेंट आपको दिया गया हो कि हाँ मैं तुम्हें दूंगा इतना पैसे, या तो कोई मैरिज से रिलेटेड आपको कोई कमिटमेंट दिया गया हो, यानी कहा गया था कि हाँ दूंगा, दिया नहीं। और आप 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपको बर्डन, बोझ जैसा फील हुआ जब लोगों ने आपको सपने दिखाए और वो सपने आपको उन्होंने पूरे नहीं किए। जब कमिटमेंट की बारी आई तो उन्होंने आपको, यही तरह से कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया ही नहीं। सामने वाला जो भी पर्सन होगा, चाहे वो आप लव लाइफ के लिए देख रहे हो, चाहे वो कोई एक रिलेटिव के लिए देख रहा हो, किसी के लिए भी देख रहा हो, उन्होंने आपसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई ही नहीं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन्होंने पलड़ा झाड़ लिया है। तो मगर चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, परमात्मा का जो टॉपिक था एकदम क्लियर था कि ये हुआ क्यों है। ये हुआ है आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको खुद से मिलाने के लिए। खुद से कैसे मिलाते हैं? काफ़ी लोग अपने आप को प्यार करना ही भूल जाते हैं। सेल्फ लव, जिसे हम लोग कहते हैं, सेल्फ लव करना ही भूल जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आप सेल्फ लव तो कीजिए, आप किसी को चेस मत कीजिए। आप खुद में खुद के लिए सक्षम है हर चीज़ के लिए, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो स्टेबिलिटी हो, चाहे वो कोई लव की हुई ना हो। ठीक है, आप हर चीज़ के लिए सक्षम हैं। परमात्मा कह रहे जैसे ही आपने जो कन्फ्यूज़न है आपको, वो क्लियर की, मतलब आपने ओवर थिंकिंग बंद की, स्ट्रेस लेना बंद किया, कन्फ्यूज़न बंद की, द मून का कार्ड आया है, बंदा मेंटल ट्रैप जैसा फील करना बंद किया, वैसे ही ओपन, आपको आपकी ब्लेसिंग मिल जाएगी। देखिए ब्लेसिंग कभी भी डिले नहीं होती है, मैंने अपनी हर वीडियो में बताया, ब्लेसिंग कभी भी डिले नहीं होती है। ब्लेसिंग डिले नहीं होती है ना, तो होता क्या है? होता है कि जब आप ब्लेसिंग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो जब ब्लेसिंग आपके पास आएगी ना, तो आपको ना तो हैप्पीनेस जैसा फील होगा, ना तो उसके आने की कोई वो होगी, कहते नहीं, कहते हैं बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट, ना तो आप कोई इंजॉयमेंट जैसा फील करेंगे। तो परमात्मा करते क्या? परमात्मा लाते हैं टावर, एक सडन सडन चेंज होता है, आपकी एनर्जी में चेंज लाएंगी, जैसे हो रही है आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, नई एनर्जी जोन में आप प्रवेश कर रहे हैं। तो जब एनर्जी बैलेंस होगी, तो जो कन्फ्यूज़न है वो एकदम क्लियर हो जाएगी और आपकी ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी। ब्लेसिंग अगर मिलनी है, जब भाग्य में लिखा है वही तभी मिलती है, ब्लेसिंग डिले नहीं होती है। बट परमात्मा के कहने का क्या मतलब है? परमात्मा का कहने का मतलब है कि आपको एक्सेप्टेंस मोड पे आना है। आप बस एक्सेप्टेंस मोड पे आ जाइए। आप
मतलब कोई भी चीज़ आपकी तरफ आए तो आप उसे ब्लॉक ना करें। परमात्मा कह रहे हैं कोई भी चीज़ आप यहाँ आए तो ब्लॉक ना करें। आप परमात्मा क्या कह रहे हैं यहाँ पे क्लियर मैसेज निकला है, मैं आपको बता दूँ, गाइडेंस के रूप में लीजिए, गाइडेंस के रूप में लीजिएगा। परमात्मा कह रहे हैं अगर आपको लगे द मून का कार्ड सिंगल कार्ड क्यों आया था मुझे अब समझ में आया। तो परमात्मा कह रहे हैं जब आपको कंफ्यूजन लगे कि क्या मैं इसे एक्सेप्ट करूं, क्या मैं इसके साथ आगे बढ़ूं, अपने अंतर्मन की आवाज को सुनिएगा, आपको एकदम सही डायरेक्शन मिल जाएगा। जब परमात्मा आपके साथ है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। कहते हैं ऊपर वाला अपने साथ है, ये वाला गाना है ना, तो डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है, तो डरने की क्या बात है। ये थी आपकी रीडिंग। एक गाइडेंस लूंगी बस परमात्मा से, हे परमात्मा, हे डिवाइन, वन गाइडेंस दीजिएगा मेरे ऑडियंस और व्यूअर्स के लिए। हे परमात्मा, यहाँ से कार्ड आने हैं ना, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये फ्लिप हो गया था तो अब मुड़ भी गया है इतनी बेरुखी करने के लिए। एंजल ऑफ क्लैरिटी, मैंने कहा ना आपके पास कोई क्लैरिटी आ रही है, मतलब कोई चीज़ है जो आपको भी पता है आपके, मतलब आपके पास आने वाली है, जिसे आप ब्लॉक्ड कर रहे हैं। परमात्मा कह रहे ब्लॉक मत कीजिए, वो मैं दे रहा हूँ, वो ब्लेसिंग के रूप में मैं दे रहा हूँ। क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी चीज़ें होती है तो अपने अंतर मन से पूछिएगा, ना कि अपने आप, अपने जो कहते हैं ना, जो चुगलखोर होते हैं, चुगलखोर कह लीजिए, जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, जो अपना काम सिद्ध करते हैं, उनसे मत पूछिएगा। अगर आपको सबसे बेस्ट सोल्यूशन किसी से चाहिए तो आप अपने दिल से पूछिए, आप अपने इनर वॉइस को सुनिए, ठीक है, वहाँ आपको क्लैरिटी मिलेगी, ना कि आपको अपनी फ्रेंड में मिलेगी, मतलब आजू बाजू जो लोग होते हैं ना, जो माइंड गेम्स करते हैं, जो लोगों की सक्सेस से जलते हैं, उनसे आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। देखिए इसमें दिया भी है कि आप अपने कॉन्शियसनेस जो होता है ना, उस पर बिलीव कीजिए। अगर कोई भी एक्शन लेना है तो आपको अपने अंतर मन से सुनकर ही वो एक्शन लेने के लिए परमात्मा कह रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।